हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीवी लॉ अकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जनरली सिटीजन्स के साथ क्या होता है कि उन्हें अपने लीगल राइट्स जो है पता नहीं होते हैं और वह जो है पुलिस से डर जाते हैं। तो हम उन्हीं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है आपके साथ जो है डिस्कस करने जाएंगे। अगर जो है आपको पता हो तो जो है आप पुलिस से जो है बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आज का हमारा टॉपिक है जानिए आपकी कानूनी अधिकार विद जीवी लॉ अकेडमी। और तो इसमें जो है पुलिस से कभी नहीं डरेंगे आप, अगर आपको जो है ये लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है पता हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो हमारे जो है ये राइट्स जो है हमें कौन प्रदान करता है, तो हमारा आर्टिकल 22 है जो कि हमें ये राइट जो है प्रदान करता है। तो हमारा राइट आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 जो है क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। अब गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण क्या है इसको ही हम जानेंगे। तो आर्टिकल 22 जो है बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण यानी कि संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो हमारा 22 है उसके अंतर्गत जो है दो प्रकार की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सबसे पहला सामान्य विधि के अधीन और दूसरा जो है निवारक निरोध विधि के अधीन। अब जानेंगे हम कि निवारक निरोध विधि क्या है। जनरली मुझे पता है गिरफ्तारी आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो गिरफ्तारी जो होता है वो तब होती है किसी व्यक्ति की जब उस पर कोई आरोप लगाया जाता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज कमिट किया जाता है या उस पर कोई आरोप या क्लेम लगाया जाता है, तो उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि अगर पुलिस वालों पर जो है पुलिस वालों को जो है किसी व्यक्ति पर संदेह होता है कि वो जो है व्यक्ति है कोई भी क्राइम कमिट कर सकता है, कोई भी अपराध या हादसा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो पुलिस जो है बिना किसी आरोप के जो है गिरफ्तार कर लेता है। तो उसी को जो है निवारक निरोध कहते हैं, यानी कि बिना किसी आरोप के किसी व्यक्ति को जो है डायरेक्ट जेल में बंद कर देना, उसी को जो है निवारक निरोध यानी कि निरोध जो है कहते हैं। तो अब जो है हम इसको जानेंगे कि ये जो अधिकार है हमें कैसे किस प्रकार दिया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। तो अनुच्छेद 22 जो है उसकी जो सब क्लोज 2 का 1 है और 2 सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारियों से संबंधित है और उस प्रक्रिया को वेद करती हैं जिसका पालन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना चाहिए। एवं खंड 3 से 7 निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार से संबंधित है और उस प्रक्रिया को वेद करती हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। तो सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी के संरक्षण इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 22 का सबक्लोज 1 और 2 जो है अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं। अब इसका सर्वप्रथम जो राइट है यानी कि पहला अधिकार जो है वो है गिरफ्तारी के कारणों को अतिशीघ्र जानने का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो जो है अपनी गिरफ्तारी को जाने, गिरफ्तारी के जो कारण है उसको जाने। मतलब जो है वो पुलिस से पूछ सकता है कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और लीगल राइट्स भी है जो कि हमें सीआरपीसी की सेक्शन 50 देती है। तो और इसका जो सेकंड राइट है वह है जो है अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने का अधिकार। तो हमें जो है ये लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है कि हम जो है अपनी पसंद का कोई भी वकील जो है चुन सकते हैं और उससे परामर्श ले सकते हैं। और हमारा थर्ड जो राइट है वो है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। तो हमारा ये लीगल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि हम जो है अपनी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएं। और हमारा जो फोर्थ राइट है इसमें 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता है। तो हमारा ये राइट है कि जो पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है वो जो है 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे या फिर हमें छोड़ दे। अगर ऐसा वो नहीं करती है तो जो है हम उसकी अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो 24 घंटे से अधिक हमें निवारक निरोध में यानी कि जेल में कैद करके रख सके। और इसके बाद जो है हमारा निवारक निरोध जो है
हमने इसको जान ही लिया है कि निवारक निरोध जो है क्या होता है। तो निवारक निरोध जो है किसी व्यक्ति पर बिना किसी आरोप लगाए हुए जो है उसको गिरफ्तार कर लेना, कि पुलिस को जो है उस पर सिर्फ संदेह होता है, संदेह मात्र के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसको अब इसकी जो आप सभी के मन में डाउट होगा कि निवारक निरोध यानी कि बिना किसी आरोप के जो है गिरफ्तार कर लेने का अधिकार जो होता है वो कितने समय का होता है। तो इसमें जो अधिकार था पहले जो है ये 3 माह का था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है ये 2 माह का है। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है पुलिस जो है दो माह से अधिक हमें गिरफ्तार करके नहीं रख सकती, और अगर लेकिन रखती भी है तो उसे सलाहकार बोर्ड की राय लेनी पड़ेगी। और आज के लिए अगर आपके लिए ये वीडियो जो है अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।